हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर का की ट्रू फीलिंग क्या है ना। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या उनकी करंट सोच है आपको लेके, और साथ में देखेंगे उनके मैसेज। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज जॉइन हेल्प मी। देखो, जब मैं कार्डों को शफल कर रही थी ना, तब ये वाला कार्ड बार बार निकल के आ रहा था। मैं बार बार पलट के वापस रख रही थी। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि अगर सही में डिवाइन कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो ये कार्ड फिर निकल के आएगा। और जब मैं 5 कार्ड्स निकालती हूँ उसके बीच में ये कार्ड फिर निकल के आ गया। अब जब ये देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया है ना। अभी जब टर्न आएगा ना तब देखते हैं कि क्यों आया है, बार बार क्यों आ रहा था ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स की। देखो, आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग है ना आपको लेके, वो ये है, वेटिंग मोड, इंतज़ार। अब ये इंतज़ार मुझे दो चीज़ का दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार आपका है, आपके लिए कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंतज़ार पैसों का है, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान से मतलब ये है कि बहुत सोच विचार कर रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ उनसे मुझे सबक लेके आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है। देखो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है ऑल ओवर फैमिली को भी, सुखी संपन्न अच्छी फैमिली को, और पैसों को भी। तो आपके पार्टनर दोनों ही बातें सोच रहे हैं। आपको लेके भी पूरी तरीके से फोकस है और खुद के करियर को लेके भी फोकस है। देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तब बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि पार्टनर से मिला दो, तड़पना, रोना, ठीक है ना, इस टाइप की कमेंट्स आते हैं जो मुझे देख के ना बहुत दुख होता है। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपके पार्टनर को पकड़ के ले आती और आपसे मिलवा देती। तो इस टाइप के कमेंट्स आप मत किया करो, मेरा बहुत मन दुखता है। और दूसरा मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको ऐसी सोच ही नहीं रखनी है। आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि मेरे पार्टनर को मुझसे मिला दो। हाँ, ये एक डिवाइन से प्रेयर कर रही हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये तड़प, ये इस टाइप की आपको नहीं रखनी है। आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है। जब आप खुद पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे, जब दान धर्म करोगे, जब किसी की मदद करोगे, किसी की ब्लेसिंग लोगे आप, उस वक्त आपके जो कर्म हैं वो अपने आप कटना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो कोई डिवाइन जर्नी में चल रहे हैं, डिवाइन गाइडेड जर्नी में चल रहे हैं, तो उनको अपने आप रास्ते मिलने लग जाएंगे कि आगे क्या करना है। तब आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। आपको आपके पार्टनर को खींच के लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर खुद चल के आएंगे, अपने पैरों पे चल के आएंगे वो आपके पास। लेकिन उसके लिए आपको खुद को हील होना पड़ेगा। जब तक आप खुद हील नहीं होंगे तब तक आपके पार्टनर का आपके पास आना पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ें आपको समझाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आप वेटिंग मोड वेटिंग मोड वेटिंग मोड में रहते हो तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना। जब मैं आज भी सब कमेंट्स पढ़ रही थी तब मैंने बहुत से कमेंट्स ऐसे देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देख के। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पार्टनर पे ध्यान फोकस करने से अच्छा है कि खुद की जर्नी पे फोकस करो। जब आपकी जर्नी पे आप आगे बढ़ोगे, जब आप खुद हील होंगे तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आएंगे। आप धक्का भी दोगे ना तो भी वो आपके पास खींच के आएंगे। विश्वास तो रखो, एक बार करके तो देखो ऐसा, है ना। चलो आगे देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड।
देखो पहले भी यही आया था कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और एक स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं कि ठीक है, जो भी फेस है, जो भी सिचुएशन है, ये सब है ना सुधर जाएगी, या एक समय आएगा जब तो सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव भी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है और वो किसी गुरु से या किसी वकील से कुछ सलाह भी ले रहे हैं। देखो कुछ पार्टनर के लिए है कि वो वकील से सलाह ले रहे हैं और कुछ पार्टनर के लिए है कि वो गुरु से सलाह ले रहे हैं, है ना। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। बढ़ने का सोचने में वो आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं और अपने करियर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा देख लो, यहीं यहीं आप देख लो ना कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको लेके सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुद के ऊपर कितना फोकस है, वो खुद के करियर को नहीं छोड़ रहे हैं वो। तो फिर आप क्यों अपने आप को इतना डाउन ले जाते हो, आप क्यों अपने आप में इतना लो फील करते हो। आप भी एक रखो कि हाँ आपकी पार्टनर है, चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, यहाँ तक सही है, लेकिन उसके लिए खुद की ज़िंदगी ख़राब करना या खुद लो फील में जाना, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है ना। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो भरोसा रखना भी सीखो, भरोसा भी करो, लाइफ में अच्छा होगा। देखो परीक्षाएं चलती है, हर किसी की लाइफ में एक परीक्षा आती है, लेकिन ये है कि जो पास हो जाता है वो आगे वाली क्लास में जाता है, जो फेल हो जाता है वो वहीं बैठा रह जाता है। अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, खुद में ग्रोथ नहीं करोगे, खुद का ज्ञान नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, तो आप यहीं रह जाओगे। और अगर आपने ये सब कुछ किया तो आप अगले स्टेप पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो आपके पार्टनर पूरी तरीके से खुद पे भी फोकस है और आपको लेके भी सोच रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो आप भी दोनों काम करो ना। तो ये दिख रहा है कि अभी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ बना रखा है आपके पार्टनर ने, या तो किसी वकील से सलाह ले रहे हैं या फिर किसी गुरु से सलाह ले रहे हैं, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी में भी घिरे हुए हैं और अभी एक्शन लेने के कोई मूड में नहीं दिख रहे हैं वो। 7 सोचिएगा, तो क्लियर कीजिए 7 और सोचिएगा। आप ये जो कार्ड है ना, ये पूरी तरीके से शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि उनको आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना है। किसी ने मुझे कहा था कि आप हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी 2 कार्ड्स निकाला करो, जैसे खुद के लिए निकालते हैं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए भी निकाला करो। तो वो आज निकाल लूँगी मैं, है ना। तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना है, और इसके लिए वो डिवाइन को थैंक यू भी बोल रहे हैं और सपने भी देखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक्शन लेने के मोड में है, सोच रहे हैं लेकिन एक्शन ले नहीं रहे हैं। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन लेने के लिए या मुझे मेरे पार्टनर के पास जाने के लिए या फिर ये रिश्ता अच्छा होने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं दिख रहा। कहते हैं ना कि इंसान का दौड़ना ही काफ़ी नहीं होता है, सही दिशा में दौड़ना काफ़ी होता है ना। सही दिशा में अगर इंसान दौड़ेगा ना तो वो मंजिल तक पहुंचेगा। ऐसे ही वो दौड़ता रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर एक्शन लेने का सोचते हैं, लेकिन उनको कोई दिशा नहीं दिखती, सही व्यक्ति नहीं दिखता या सही सोच नहीं दिखती, एक उम्मीद नहीं दिखती उनको कि अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं नई शुरुआत आपके साथ, लेकिन सिर्फ सोच विचार करके और फिर वापस पीछे हट जाते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान, अपना फोकस, ठीक है, अपना मन पूरा उन्होंने आपकी तरफ लगा रखा है। उनका मन नहीं करता है आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ के जाने का, या फिर आपसे इस तरह से अकेले रहने का। लेकिन बस बात यही है कि फिर भी वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद का स्वार्थ ज़्यादा देख रहे हैं। ये जो कार्ड बार बार निकल के आया था ना, इसका यही मतलब है कि आपके पार्टनर आप पे फोकस है, आपको याद करते हैं, आपको लेके सोचते हैं, वो अकेला नहीं रहना चाहते आपके बिना, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है,
खुद के ऊपर वो ज़्यादा फोकस है ना, यही कारण है कि आप ज़्यादा तड़पते हो उनके लिए, क्योंकि वो आपको लेके तड़प नहीं रहे हैं, आप उनको लेके तड़पते हो। इसलिए क्यों? क्योंकि वो अपने अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो खुश हैं। सोच विचार जरूर है आपको लेके, लेकिन फिर भी वो खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन आप उनके लिए परेशान होते हो। तो यही चीज़ है कि देखो, आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस है, सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अच्छा करें, बढ़िया करें, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही है। नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में, ग्रोथ को लेके भी, आपको लेके भी, एक सपने भी देखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अभी खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है। अगर तुलना करेंगे ना, तो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है, वो भी खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं वो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपसे चीटिंग कर रहे हैं। अगर तुम इतना ही चाहते हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आओ बात करो, रिश्ता अच्छा करो, लेकिन तुम सिर्फ सोच विचार कर रहे हो और तुम खुद के करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं चीटिंग हुई ना एक तरीके से। तो जब आपके पार्टनर आपकी खुद के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बढ़ रहे? आप भी बढ़ो ना। नाइट ऑफ सोच आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था पहले, अभी का नहीं कह रही हूँ, पहले रिश्ता ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब इस रिश्ते में बदलाव आएगा। जो फेज़ ख़त्म हो गया था ना, वो फेज़ स्टार्ट तो होगा। जैसे अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं होती, आपके हस्बैंड से आपकी बात नहीं होती है, तो आपकी बात होगी तो सही, लेकिन ये रिश्ता बदलेगा। कैसे बदलेगा? पहले अगर आपके पार्टनर आपकी कदर नहीं करते थे, तो वो अब आपकी कदर करना स्टार्ट कर देंगे, आपके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे, आपको एक वैल्यूबल व्यक्ति समझना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में कंप्लीट हो चुके हैं। उनका कहते हैं ना कि वो अवेकनिंग जो उनकी हो रही थी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से वो आपको लेके अब पॉजिटिव हो चुके हैं, इसीलिए वो आपके पास आने का सोच रहे हैं। अब आप बोलोगे कि एक एनर्जी में ऐसे आ रहा था कि वो खुद की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि आपके पास आने का सोच रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो ये दो एनर्जी कैसे? तो मेरी बहना, जो भी हो, मेरे भैया, देखो सीधी सी बात है कि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सब पे रेजोनेट हो। और दूसरी कि इतने सारे लोग जब रीडिंग देखते हैं ना, तो किसकी एनर्जी कब कैच हो रही है, उनके पार्टनर की रीडिंग आ रही है, वो पता चलता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पर्सनल रीडिंग करवाओ, जिससे एक्यूरेट आपके पार्टनर के बारे में आपको जानकारी मिल सके। जब मैं ये रीडिंग करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उन सबकी एनर्जी कैच होती है। सबके पार्टनर अलग अलग हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उसी हिसाब से एनर्जी भी अलग अलग निकल के आती है। तो वो जो रीडिंग मैंने अभी जो बताई थी कि वो खुद को लेके ज़्यादा फोकस है, आपको याद कर रहे हैं लेकिन खुद को लेके ज़्यादा फोकस है, वो एक एनर्जी है जो किसी मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर को लेके आई है। वो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है और ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी क्या चल रही है कि देखो, ज़्यादा मुझे इसके अंदर जो दिख रहा है ना, वो हस्बैंड वाइफ को लेके दिख रहा है कि आपके हस्बैंड से अगर आपकी बात नहीं हो रही थी या आपकी नहीं बन रही थी या एक तरीके से रिश्ता ख़त्म सा हो गया था ना, तो अब आपके रिश्ते में बदलाव आएगा और आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। आपको एक अच्छा पर्सन मानते तो पहले भी थे, लेकिन आपको इग्नोर बहुत करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा वो आपसे मिलने के लिए परेशान है, या बोल सकते हैं कि बेकरार है। तो वो आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जिनके भी पार्टनर कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करते हैं आपको इन 7 दिनों में, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, बिल्कुल बताएं, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है जब आप दोनों एक होते हो, आप दोनों बात करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी के मन को शांति मिलती है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखो, आपके पार्टनर ने खुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है,
कंप्लीटली बैलेंस कर रखा है। और यही मैं आपके साथ चाहती हूँ कि आपको भी खुद को ऐसे ही बैलेंस करना है। जब आप खुद को ऐसा बैलेंस कर लोगे ना, तो आप भी एक तारे की तरह चमकोगे, स्टार बन जाओगे आप, है ना। वो भी गोल्डन वाला, वाइट वाला नहीं, गोल्डन वाला स्टार, है ना। तो यही चीज़ शो हो रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है, और इसीलिए करा है ताकि वो अपने रिश्ते में एक चमक ला सके, अपने करियर में चमक लेके आ सके और ग्रोथ लेके आ सके। इससे रिलेटेड वो कई लोगों से मिल भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ आप जो आपके पार्टनर हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है वो वकील से मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है वो किसी गुरु से या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आप दोनों के रिलेशन को अच्छा कर सके। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, और डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, और जो ट्रू लव है, हमारा जो प्यार है, वो हमको वापस मिल जाए। इस बहुत ज़्यादा अपने आप में एक स्ट्रेंथ उन्होंने बनाई है। बहुत बुरे फेज से आपके पार्टनर गुजरे भी है, लेकिन अभी करंट में आपके पार्टनर की स्थिति ऑल ओवर अच्छी चल रही है, क्योंकि उन्होंने खुद को बैलेंस कर रखा है। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव है, और खुद को लेके भी पॉजिटिव है। अभी ऑल ओवर आपके पार्टनर खुद की लाइफ में अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को बैलेंस किया है, खुद के अंदर इतनी स्ट्रेंथ पावर बढ़ाई है, और जो भी उनके साथ बुरा फेज़ गुजरा है ना, वो उन सबको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। चाहे वो करियर को लेके हो, ग्रोथ के लेके हो, और आपको लेकर भी हो ना, मतलब सभी के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप आ जाओ और करियर के बारे में नहीं सोचे तो फिर खाएंगे क्या, ठीक है। या फिर केवल करियर के बारे में सोचे, आप नहीं हो तो फिर ऐसा पैसा किस काम का जिसके अंदर परिवार ही नहीं हो, पार्टनर ही नहीं हो, प्यार ही नहीं हो, बच्चे ही नहीं हो, है ना। तो ये ऑल ओवर सभी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट सोच आपको लेके, उनकी सच्ची फीलिंग्स, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेके। अब जैसा कि मेरे किसी व्यूवर्स ने कहा था कि आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी 2 कार्ड्स निकाला करो, तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। एक निकालूंगी हस्बैंड वाइफ के लिए, और एक निकालूंगी GF BF के लिए, ठीक है ना, ताकि आप दोनों को ही आपके आंसर मिले। ये है, फर्स्ट वाला होगा GF BF के लिए, और सेकंड होगा हस्बैंड वाइफ के लिए। ये है कि रिश्तों में क्या हो रहा है, आप दोनों के रिश्तों में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ बातें बतानी होगी तो उन कार्डों को क्लेरिफाई भी कर लेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, धूसनी बना रही है, इस वजह से आज स्वेटर पहन के रीडिंग कर रही हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे रतलाम में 3 चीज़ें बहुत फेमस है, SSS, ये तीनों S बहुत फेमस है। अब आप बोलोगे ये SSS क्या है, 555, 777, 666 तो समझ में आता है, SSS क्या है। देखो, पहला, रतलाम में हमारे साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि रिजनेबल रेट पे, और अच्छी डिज़ाइन, प्रिंट वगैरह सब बहुत अच्छा मिलता है साड़ी का। एक कलेक्शन साड़ी का बहुत अच्छा है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ की सेव बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की सेव। तीसरा, यहाँ का सोना, यहाँ दूर दूर से ख़रीदने आते हैं यहाँ पे लोग सोने के लिए, मतलब सोना गोल्ड खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, देखते हैं जिन्होंने जो भी GF BF है उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। देखो, अगेन वही कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर और आपके बीच में पॉजिटिविटी है, दोनों एक दूसरे को लेके सोच रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हैं। मन में उमंग आती है कि फ़ोन कर लें, एक मैसेज कर लें, या एक बार देख लें, है ना, ऐसी इच्छाएं जगती है, लेकिन करते कुछ भी नहीं हो, ना तो आप ना आपके पार्टनर। देखो, आपको तो करना ही नहीं है, आपको तो कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ नहीं करना है आपके पार्टनर को, आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना है, आगे बढ़ना है, और जितना लोगों की मदद कर सकते हो, जितनी लोगों की ब्लेसिंग ले सकते हो ना, उतना आपको लेना है।
वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की बात रही तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से फ्यूचर पे फोकस है, आप पे फोकस है, अपने करियर पे फोकस है, लेकिन जब भी वो एक्शन लेने की सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है और वो उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं और उनको लगता है कि जैसे अभी सही समय नहीं आया है और फिर वो वहीं थम से जाते हैं। अब देख लेते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है, देखो हस्बैंड वाइफ के लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है ना, ये यही चीज़ को शो कर रहा है कि आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उन फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और आपके लिए साथ में एक एडवाइस भी आई है कि अगर आप अपने कर्मों पे फोकस करते हो, वही बात आ गई ना, वही सेम बात आ गई कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हुई है ना, जो हस्बैंड वाइफ की बात बता रही हूँ, आपके साथ जो भी सिचुएशन हुई है ना, ये सिचुएशन इसलिए हुई है क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप एक जर्नी में हो और आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करने हैं जो अर्थ के बैलेंस को बनाए रखें। ठीक है, इसीलिए जब आप उन चीज़ों को नहीं समझते हो तो फिर क्या होता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, आपके पार्टनर के द्वारा आपको ट्रिगर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से फिर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा दुख आपके ऊपर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ पे, खुद पे फोकस करके आगे बढ़ना है और इस काबिल बनना है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। आपको अपने पैरों पे खड़े होने की सलाह दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। अपने कर्मों को अपने जो काम है उनको करने के लिए आपको एडवाइस दी जा रही है। पास्ट से बाहर निकलने के लिए एडवाइस दी जा रही है। और जिस नेगेटिविटी में आप घिरे हुए हो ना, या फिर एक नेगेटिविटी का आपने एक वो पेन रखा है, एक आवरण सा होता है ना, वो आपने बना रखा है ना, तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए एडवाइस दी गई है। अगर आप ये सब करते हो, आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले, वो आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। विश्वास रखो, विश्वास करो, ठीक है ना। तो जो मैंने एडवाइस दी है इस कार्ड के लिए, मानोगे तो आपके पार्टनर को जल्दी पालोगे, और नहीं मानोगे, नहीं हील करोगे खुद को, तो फिर इसी एनर्जी में आप काफ़ी टाइम तक रहोगे। अब चॉइस आपकी है कि आपको जल्दी आपके पार्टनर चाहिए या आराम से धीरे धीरे आपके पार्टनर चाहिए। क्योंकि मैं जितना समझा सकती हूँ मैंने समझाया, मानना या नहीं मानना ये आपकी चॉइस है। तो ये थी आज की रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोगों का आज की रीडिंग बुरी भी लगेगी, क्योंकि मैंने आज बहुत सख्ती से बात करी है। क्योंकि मैं जिनने आज जो कमेंट्स आपके पढ़े हैं ना, मुझे वो पढ़ के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। इतना बेचैन, इतना तड़प किसी खुद दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा तो नहीं, आप ही का पार्टनर है वो, लेकिन वो मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। लेकिन वो आपको मिलेंगे तब जब आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे, है ना, अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब वो आपको मिलेंगे। अगर जिसको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अगर किसी को ये एडवाइस अच्छी लगी हो तो वो इस पे अमल करे, आगे बढ़े। आप सभी को हरे कृष्णा।